हेलो एवरीवन, वेलकम टू पारुल्स क्लासेस। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट करे अपने आज की वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। आज की जो वर्कशीट नंबर है हमारी वो है 36 नंबर की 9th क्लास की वर्कशीट है। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो बहुत सबसे इजी टॉपिक है, क्षेत्रफल और परिमाप। तो पिछले आपने 8th क्लास में ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है कि क्षेत्रफल और परिमाप क्या होता है, मीनिंग क्या होता है। तो आयत का क्षेत्रफल, जैसे आयत का परिमाप और क्षेत्रफल दोनों हमको पता है पहले से कि आयत का परिमाप क्या होता है, 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस में चौड़ाई, और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना में चौड़ाई। ये रिवीजन के लिए आपको बताया गया है। जो भी चतुर्भुज होता है, चतुर्भुज आता है ना, आयत आयत क्या होता है हमारे चतुर्भुज के अंदर आता है ना, तो कई तरह के चतुर्भुज होते हैं, उसमें से एक चतुर्भुज जो आयत होता है उसका परिमाप और क्षेत्रफल ये होता है। और दूसरी चीज हमको क्या पता है ऑलरेडी कि लंबाई या चौड़ाई मापने का मात्रक मीटर या सेंटीमीटर में ही होता है। तो इसलिए जब भी परिमाप होता है, आयत का जो परिमाप होता है वो हमेशा हम या तो मीटर में लिखते हैं या सेंटीमीटर में लिखते हैं। इसका मतलब यह है, ठीक है, मीटर या सेंटीमीटर में। लेकिन जैसे क्षेत्रफल लग जाता है हम बोलते हैं मीटर स्क्वायर, मतलब वर्ग मीटर या फिर मीटर वर्ग या फिर वर्ग सेंटीमीटर या फिर वर्ग सेंटीमीटर, मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही चीज इस दोनों पैराग्राफ में आपको बताई है कि क्योंकि परिमाप भी किसी आकृति की बाहरी सीमा की कुल लंबाई होती है, इसलिए परिमाप का मात्रक भी मीटर या सेंटीमीटर में ही लिया जाता है। मतलब जब भी आप परिमाप निकालते हो, किसी का भी आंसर परिमाप निकलता है, मान लो आंसर में आपका परिमाप 16 निकला, ठीक है, और भुजाएं उसकी मीटर में दे रखी थी, तो परिमाप आपका क्या आएगा, 16 मीटर होगा। उसके ऊपर स्क्वायर 2 नहीं लगाना आपको, सिर्फ मीटर या फिर सेंटीमीटर, इस तरह से होता है। ऐसे अगर क्षेत्रफल को मापते हैं तो क्षेत्रफल हमेशा वर्ग मीटर में जाता है, मतलब मीटर स्क्वायर में जाता है या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर में जाता है, मतलब वर्ग लगाना जरूरी होता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, यूनिट, ये इकाई की आपको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है कि परिमाप में सिंपल मीटर सेंटीमीटर लिखते हैं और क्षेत्रफल में हमेशा मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर लिखते हैं। अब ये तो था हमारे पिछली क्लास का रिवीजन कि भी आयत के, हमने आयत के बारे में पढ़ा था, चतुर्भुज के बारे में पढ़ा था। अब हमको क्या सीखना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, कि कोई भी त्रिभुज होता है उसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। अब अगर आपको याद हो तो त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, समबाहु त्रिभुज भी होता है, समद्विबाहु त्रिभुज भी होता है और विषमबाहु त्रिभुज भी होता है। तो कोई भी त्रिभुज हो उसमें हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले हम एक बेसिक फॉर्मूला ये होता है, अगर ये इससे काम बन जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर कई और फॉर्मूले होते हैं उससे ट्राई करते हैं। बट अभी आपको आज की क्लास में सिर्फ इसके बारे में जानना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, 1/2 गुना में आधार गुना में ऊंचाई। मतलब अगर मान लो आपके पास ये कोई त्रिभुज है, ये कोई त्रिभुज है आपका, तो मैंने नाम दे दिया ABC मान के चलो, तो इसमें 1/2 तो फॉर्मूले के नाम का, गुना में आधार। आधार मतलब क्या होता है, ये नीचे का, ये जो जिसके ऊपर त्रिभुज खड़ा है ना, इसे क्या बोलेंगे, आधार। ये आधार मतलब ये वाली लाइन जो होती है इसको हम क्या बोलते हैं, आधार। आधार क्या है इसमें, BC, और गुना में ऊंचाई। अब ऊंचाई देखो आपको कई बार ना आपको यहाँ पे सेंटर में भी मिल जाएगी, बीच में ये जो शीर्षलंब होता है 90 डिग्री का जो कोण बनाएगा ना, जोन सी भी लाइन आपका 90 डिग्री का कोण बनाएगा ना, या तो त्रिभुज के अंदर हो या ऐसे अगर मान लो त्रिभुज के ऐसे बाहर है, कई बार क्या हो जाता है क्वेश्चन में बाहर भी मिल जाती है हमको, ठीक है, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, अलग अलग उसमें लिखा होता है कि भी ये आपकी ऊंचाई है। तो बेसिकली ज़्यादा बीच में ही आती है ये, इस तरह से जो भी आपकी ये शीर्षलंब बन जाती है, ये आपकी AD 90 डिग्री की, ये आपकी क्या हो जाती है, ऊंचाई। कई बार ये शीर्षलंब का रोल प्ले करती है, कई बार ये माध्यिका भी बन जाती, माध्यिका भी हमारी कई बार ऊंचाई में आ जाती है। तो ये क्या होता है, ऊंचाई। तो 1/2 गुना में आधार गुना में ऊंचाई, ठीक है। समकोण त्रिभुज अगर कोई है आपके पास, इस तरह से कोई बना हुआ है, मान लो DEF, तो अब देखो इसमें आधार तो ये होएगा नीचे वाला ही EF, लेकिन इस त्रिभुज की लंबाई कितनी है, लंबाई या फिर ऊंचाई बोलो, दोनों एक ही बात है, ये DE, ये अब इस वाले केस में इस देखो, इस वाले त्रिभुज में ऊंचाई क्या हुई थी हमारी, ये बीच वाली AD, लेकिन इस वाले त्रिभुज में हमारी ऊंचाई क्या होगी, DE बन जाएगी। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि हमारी ऊंचाई कौन सी है, क्वेश्चन को देखकर, पढ़कर, समझकर ही आपको ऊंचाई
ज्ञात करनी है कि किस त्रिभुज में हमें कौन सी ऊंचाई लेनी है, कौन सी नहीं लेनी। ठीक है, तो ये हमारा क्षेत्रफल हो गया 1/2 गुना में आधार गुना में ऊंचाई। अब देखो इन्होंने ये जो चीज है जो मैंने आपको यहाँ समझाई है वही चीज यहाँ समझाई है। देखो जैसे कि त्रिभुज ले रखा है, किसी समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली दो भुजाओं को लंबाई और ऊंचाई लिया जा सकता है। देखो समकोण, ये लाइन देखो, समकोण बनाने वाली मतलब कि 90 डिग्री का कोण, कि 90 डिग्री का कोण बना रहा है। देखो 90 डिग्री का कोण हमारा यहाँ पे बन रहा है ना, तो 90 डिग्री का कोण ये वाली लाइन भी बना रही है बीसी, और 90 डिग्री का कोण ये वाली लाइन भी बना रही है एबी। तो हम एबी को भी ऊंचाई में ले सकते हैं, बीसी को भी ऊंचाई में ले सकते हैं। लेकिन अगर आप बीसी को आधार मान रहे हो तो एबी को ही आप लंबाई लोगे ना। तो इसी तरह जैसे कि इसमें क्या लिखा है, समकोण त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। देखो फॉर्मूला क्या था, 1/2, तो 1/2 की जगह 1/2 गुना में आधार। अब आधार इन्होंने क्या ले लिया, अब आगे पीछे लिख सकते हो ना, आधार गुना ऊंचाई। तो आधार अगर आप ए बी लोगे तो ऊंचाई क्या हो जाएगी, बीसी, तो ए बी गुना में बीसी। ठीक है, इस तरह से मतलब ये वाली लाइन गुना में ये वाली लाइन, इस तरह आप दिमाग में रख सकते हो और इजी अगर आपको करना है तो। अब क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आते हैं। अब हमने फॉर्मूला जो भी था हमने समझ लिया कि कैसे क्या लेना होता है। अब क्वेश्चंस पे आते हैं कि क्वेश्चन कैसे करने हैं। पहला क्वेश्चन जो आपको दे रखा है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपका। फर्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है कि त्रिभुज DEF को देखें जिसकी प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर है। अब देखो प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर है तो बताओ सारी भुजाएं क्या है, बराबर है ना। तो ये किस तरह का त्रिभुज है हमारे लिए, अगर आपको पहले का याद हो, ये कौन सा हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज। कौन सा हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज। उस वाले त्रिभुज के बारे में बात की गई है जिसकी प्रत्येक भुजा क्या है, 10 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज क्या है ये, DEF। तो इसके अंदर ये G है, मैं आपको लिख देती हूँ ताकि ना, अगर नहीं दिख रहा हो, ये D है आपका, ये E है, ये F है और ये G है। ठीक है, DEF G। तो अब देखो इसमें सारी भुजाएं क्या है, 10-10 के, ये भी 10 के, ये भी 10 के, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये पूरी भी क्या है, 10 की। लेकिन अगर देखो ये लाइन इसकी बीच में इसको आधा आधा काट रही है तो ये आपकी आधी कितनी हो जाएगी, 5-5 की हो जाएगी। अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक की पूरी भुजा 10 की है तो हाफ हाफ करेंगे तो ये 5 होएगा ना, तो ये इतना क्या है, 5 सेंटीमीटर। अब इस वाले त्रिभुज का हमको क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो पहले हमको ये भुजा आधार तो पता है हमको, है ना। देखो क्षेत्रफल के लिए हमको क्या क्या पता होना चाहिए, 1/2 तो फॉर्मूले में ही है। आधार हमको पता है, आधार क्यों पता है कि भी ये आधार तो हमारी ये वाली लाइन है EF, और ये पूरी की पूरी EF जो है वो 10 सेंटीमीटर है ही, दे रखा है ना, प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर है। तो ये भी 10 की होगी, ये भी 10 की होगी, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाली जो भुजा है ये भी पूरी कितने की होगी, 10 की ही होगी। तो ये भी 10 है। अब ऊंचाई निकालनी, ऊंचाई मतलब DG नहीं पता, DG निकालना है हमको। देखो DG निकालने के लिए क्या करेंगे, ये वाला छोटा ट्रायंगल देखो DEG, ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है ना, DGE, ये जो ट्रायंगल है आपका 90 डिग्री का कोण बना रहा है। तो ये अगर आपने पहले याद होगा तो हमने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी थी ना, तो पाइथागोरस प्रमेय का यूज कर ये वाली भुजा निकाल सकते हैं ना। इस वाली भुजा को निकालने का क्या फॉर्मूला था पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से, क्या था, DG², DG का वर्ग बराबर में इस बड़ी वाली में से छोटी वाली को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। बड़ी वाली का वर्ग माइनस में इस छोटी वाली के वर्ग को माइनस कर देते हैं। तो DE का वर्ग माइनस में EG का वर्ग बराबर में DE कितना है, 10, तो वो लिख दिया 10 का स्क्वायर, माइनस में EG कितना है, 5, तो क्या लिख दिया, 5 का स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर मतलब 100 और 5 का स्क्वायर मतलब 25, तो 100 घटा 25 कितना हो गया, 75। अब ये जो स्क्वायर है, जब ये स्क्वायर हटेगा तो वर्ग उसमें चला जाएगा। जैसे कि ये जो लाइन है, इस पूरी लाइन से हमारे पास क्या निकल गया, DG² मतलब कि 75। और जब ये एक तरफ से स्क्वायर हटता है दूसरी तरफ जाता है तो क्या बन जाता है, वर्गमूल बन जाता है ना। तो अब वर्गमूल 75 कितना होता है, 5 वर्गमूल 3। ये आपको आता है ये निकालना कि 75 का वर्गमूल कैसे होता है, 5 वर्गमूल 3। तो ये क्या हो जाएगा, आपकी ऊंचाई हो जाएगी। अब
लेकिन हमको काम क्या करना था, हमको तो क्षेत्रफल निकालना था ना मेन। तो त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल फॉर्मूला लिखेंगे हम 1/2 गुना में आधार गुना में ऊंचाई बराबर में 1/2 की जगह 1/2। अब इसमें आधार क्या है EF, वो EF लिख दिया, गुना की जगह गुना, ऊंचाई की जगह क्या लिखेंगे DG, तो DG लिख दिया बराबर में 1/2 की जगह 1/2। EF मतलब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की कितनी थी 10, तो 10 लिखा, गुना में DE जो DG निकला हमारा DG ये कितना निकला यहाँ पे 5√3। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 25√3। इस तरह से आपको ये वाले क्वेश्चन करने होते हैं। ऐसी अब सेकंड क्वेश्चन देखो। मेन चीज क्या है, आपको ऊंचाई निकालनी आ जाए, पाइथागोरस प्रमेय अच्छे से लगानी आती हो तो आराम से ये क्वेश्चन हो जाएंगे, कोई ज़्यादा टफ वाली बात नहीं है। तो इन क्वेश्चनों को आपको प्रॉपर लिख के देखो, प्रैक्टिस करके देखो। पाइथागोरस प्रमेय अगर नहीं लगती है तो वो लगाओ बार बार, तब आपको ये क्वेश्चन अच्छे से आएंगे, अदरवाइज ये नहीं आने वाले। अगला है समद्विबाहु त्रिभुज। सेकंड क्वेश्चन जो है कि समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए ये मतलब ये अलग क्वेश्चन दे रखा है आपको कि समद्विबाहु त्रिभुज है आपके पास, ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर है, और ये जो इतनी छोटी सी यहाँ पर है ये कितना दे रखा है आपको 4 सेंटीमीटर। ये है आपका P, ये है आपका R, ये है आपका S और ये है आपका Q। तो इसमें यहाँ से लेकर यहाँ तक की तो कितनी दे रखी है 4 सेंटीमीटर, ये पूरा दे रखा है 5 और ये भी क्या दे रखा है 5। सेम इसी क्वेश्चन की जैसे ये था वैसे ही आपका ये है, बस इसमें क्या है आपको क्या करना है सेम वही लगाना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है हमको। तो देखो पहले तो हमको ये वाली ऊंचाई की भुजा जो है ये ज्ञात करनी पड़ेगी कि भाई ये कितनी है आपके पास PS, ऊंचाई तो ये है ना, तो देखो PS कितना है, PS वही बड़ी वाली में से छोटी वाली को माइनस करना है, तो PS का वर्ग PQ का वर्ग माइनस में QS का वर्ग, ये लिखा PQ का वर्ग माइनस में QS का वर्ग बराबर में PQ कितना है, यहाँ से P से Q तक कितनी है 5 सेंटीमीटर, तो 5 लिख दिया, 5 का वर्ग माइनस में QS कितना है, QS यहाँ से यहाँ तक का कितना है 4, तो 4 का वर्ग बराबर में 25 माइनस 16 तो कितना आ गया 9। तो PS कितना आ जाएगा 3 सेंटीमीटर, Q आएगा देखो ये PS का स्क्वायर कितना बना 9, तो PS कितना बन गया √9 और √9 कितना होता है 3, तो ये कितना बन गया PS 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ट्राइंगल PQ क्षेत्रफल निकालना है ना हमको, तो ट्राइंगल PQR का क्षेत्रफल कितना होता है 1/2 गुना आधार। आधार कितना है इसमें यहाँ से लेकर यहाँ तक कि Q, देखो ये ध्यान रखना आधार हमको लेना है इस पूरे ट्राइंगल का, पूरे त्रिभुज का, तो पूरे त्रिभुज में PQR में आधार क्या है QR, यहाँ से लेकर यहाँ तक की भुजा, तो आधार QR गुना में ऊंचाई कौन सी हमारी ये PS, तो 1/2 की जगह 1/2, गुना की जगह गुना, आधार की जगह अब बताओ क्या आएगा 4 सेंटीमीटर यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो यहाँ से यहाँ तक भी तो 4 ही होगा ना, ये आधा आधा है ना ये, तो ये भी 4 ये भी 4, तो टोटल मिला के कितना हो गया 8, तो मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की टोटल कितनी है 8 सेंटीमीटर, तो कितना लिखा हुआ है 8 गुना में ऊंचाई अभी हमने PS कितने निकाली 3 की निकाली, तो PS की जगह क्या आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। बस अब इसको सिंपल जो कटते हैं काट दो आप, 2 से 8 कट जाएगा, 2 चौके 8, तो ये कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल हम ऐसे निकाल सकते हैं। अब जो ये बॉक्स है इस बॉक्स के अंदर क्या बताया गया आपको कि ये तो था आपका समद्विबाहु त्रिभुज, ये था आपका समबाहु त्रिभुज, तो इसमें हमने ऊंचाई आराम से निकाल ली है ना। इस तरह के क्वेश्चन में हम ऊंचाई आराम से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास आ जाए विषमबाहु त्रिभुज, मतलब विषमबाहु त्रिभुज में क्या होती है ये भुजा ये भुजा ये भुजा, तीनों भुजाएं क्या होती हैं अलग अलग होती है, तीनों भुजाएं क्या होती हैं अलग अलग होती हैं। तो इसमें कई बार ऊंचाई निकालने की हमको कोई हिंट नहीं मिलती, तो हम उसमें क्या निकालते हैं क्षेत्रफल निकालने के लिए, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला ना यूज कर हम एक दूसरा फॉर्मूला यूज करते हैं हीरो का सूत्र। ये वाला जो है हम आगे पढ़ेंगे, अभी हमको नहीं पढ़ना, बस आपको इसमें इंफॉर्मेशन दी है आपको कि हीरो का सूत्र हम फॉर्मूला यूज करते हैं, जो कि आप आगे पढ़ोगे।
ठीक है। अब ये कुछ क्वेश्चन है दो, जिसमें आपको जो पहला क्वेश्चन है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी प्रत्येक भुजा 12 सेंटीमीटर, ये आप खुद ट्राई करना। ये सेम टू सेम इसी तरह है जैसे ये वाला क्वेश्चन है ना, पहला उदाहरण, इस तरह से आपको ट्राई करना है, सेम इसी मेथड से होएगा। बस यहाँ पे त्रिभुज क्या दे रखे हैं, DEF, भुजा क्या दे रखी है 10 10 और ये 5। तो ये आप इसका डायग्राम मैं सिखा देती हूँ आपको। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी प्रत्येक भुजा 12 सेंटीमीटर है। तो मान लो ये त्रिभुज है आपके पास, मैंने नाम ले लिया DEF, तो आपके पास ये भी 12 है, ये भी 12 है और ये भी 12 है। और अगर मान लो आप इसमें बीच में इसकी माध्यिका खींच दो, शीर्षलंब खींच दो जो कि 90 डिग्री का है और इसको मान लो आधा आधा बांट रहा है, तो ये इतनी भुजाई जो इतनी है, ये कितनी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर की ना, 6 सेंटीमीटर की हो जाएगी। ये 12 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की पूरी कितनी है 12 सेंटीमीटर। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की पूरी कितनी है 12 सेंटीमीटर और ये इतनी जो है इतनी सी ये कितनी है 6 सेंटीमीटर। तो बस ये वाला क्वेश्चन एज इट इज़ आपको इसी तरह ही करना है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ऐसे ही निकालना है आपको, ठीक है। इसकी मैंने आपको हिंट दे दी। अब सेकंड क्वेश्चन देखो आप, इसके अंदर सेकंड क्वेश्चन मैं आपको करके दिखा देती हूँ कि किस तरह से लिखना है, करना है आपको। जैसे कि इसका डायग्राम देखो क्या होएगा, समद्विबाहु, उस समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी समान भुजाएं 10 सेंटीमीटर और तीसरी भुजाएं 16 सेंटीमीटर है। तो देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमने एक त्रिभुज बनाया, नाम दे दिया मैंने ABC। मान लो ये बीच में का ये है जो कि 90 डिग्री का है और इसको BC को आधा आधा काट रहा है, आधा आधा बांट रहा है हमको। तो अब देखो समान भुजाएं बोली ना, तो समद्विबाहु में मान लो ये और ये आपस में समान है, तो ये भी 10 सेंटीमीटर हुई और ये भी 10 सेंटीमीटर हुई। और यहाँ से लेकर यहाँ तक की BC ये कौन सी हुई, तीसरी भुजा, तो ये कितनी हो जाएगी 16 सेंटीमीटर। जो क्वेश्चन में दे रखा था वो हमने ड्रॉ कर दिया। समान भुजाएं बोली कि जिसकी समान भुजा 10 सेंटीमीटर, तो ये दोनों समान होते हैं, इन दोनों को 10 10 ले लिया। तीसरी भुजाएं क्या बोली उसने 16 सेंटीमीटर है, तो ये वाली भुजा मैंने क्या ले ली 16 सेंटीमीटर। लेकिन ये लाइन जो है ये AD, मान लो ये AD है, AD जो है BC को आधा आधा कर रहा है, तो इसको हम तो 16 का आधा कितना होता है 8। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी 8 होएगा और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी क्या होएगा 8 होएगा आपका। तो अब हमको इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखो क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या निकालना है, पहले तो फॉर्मूला, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का फॉर्मूला 1/2 गुना में आधार। अब इसमें जो आपका आधार है वो क्या है, इसमें आधार क्या है आपका BC, तो आधार BC गुना में ऊंचाई क्या है आपकी AD, तो AD। तो अब आपको आधार तो पता है BC 16 सेंटीमीटर, लेकिन आपको AD नहीं पता है ना। तो अब AD यहाँ पर निकाल देंगे, इसको दे दो समीकरण 1। अब AD निकाल दो, तो AD निकालने के लिए यही AD का वर्ग किसके बराबर होगा, इस बड़ी वाली में से कर्ण में से आपको आधार जो है ये BD ये माइनस करना है। तो AD माइनस AD का वर्ग बराबर किसके बराबर होएगा, AB का वर्ग माइनस में BD का वर्ग किसके बराबर हुआ, AB कितना दे रखा है आपको 10, मतलब 10 का वर्ग, माइनस में BD कितना दे रखा है 8, मतलब कि 8 का वर्ग। तो ये कितना हो जाएगा, मतलब 100 और 8 8 64, मतलब कि 36। तो यहाँ से आपको क्या निकल गया, कोमा लगा के लिखोगे अब आप कि AD का वर्ग बराबर में 36 सेंटीमीटर। तो अब ये AD कितना बन जाएगा √36, मतलब कि 6 सेंटीमीटर। तो अब जो आपका ये AD है वो कितना निकल गया 6 सेंटीमीटर। तो बस अब आपको इसके अंदर वैल्यू पुट करना है और सोल्व करना है। तो ये कैसे हो जाएगा आपका, जो ये है ये कितना हो जाएगा, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर में 1/2
गुना में, देखो 1/2 की जगह तो मैंने क्या लिखा, 1/2, गुना की जगह गुना। बीसी, आधार बीसी कितना दे रखा है यहाँ से पूरा 16, तो ये कितना जाएगा 16 गुना में। और ऊंचाई एडी, एडी अभी हमने निकाली, कितनी निकाली 6, तो ये कितनी हो जाएगी 6। अब ये कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 अठे 16, तो कितना हो जाएगा 48, 8 6 48। और किस में है ये, सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर। अब हम क्या निकालना है, क्षेत्रफल, तो इसलिए वर्ग लग जाएगा। तो ये हो गया आपका आंसर। तो इस पहले या तो ये निकाल लो एडी, या फिर पहले क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिख दो, फिर जो जो जरूरत है वो निकाल दो, जैसे आपको इजी लग गया वैसे कर देना, ठीक है। लेकिन तरीका आपका ये है, पूरा आंसर जब हम करते हैं ऐसे पूरा करते हैं। नोटबुक में आपको पहले ये लिखना है, ये सारी चीजें, फिर ये, इस तरह से आपको ये वाले क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गई होगी ये पूरी वीडियो, कि आप इसमें वर्कशीट में आपको क्या करना है और कैसे करना है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो शुरू से इस वीडियो को देखना प्रॉपर ढंग से, और नोटबुक में करना साथ के साथ, तभी आपके दिमाग में आएगा, और प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। थैंक यू।